हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि फूड चेन क्या होता है। हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस कर लिया बेटा। हमने फूड हैबिट को डिस्कस कर लिया है। एनिमल्स के अंदर फूड हैबिट कौन कौन से टाइप की होती है, कौन कौन से टाइप के एनिमल्स होते हैं फूड हैबिट के बेसिस पे। और मैंने बताया था बेटा कि हर एक एनिमल को फूड की एक डिफरेंट फूड की रिक्वायरमेंट होती है और ये फूड की जो रिक्वायरमेंट है ये किस पे डिपेंड करती है। तो बेटा अलग अलग एनिमल्स है, उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। उनकी जो स्ट्रक्चर है बेटा, मॉर्फोलॉजी बिल्कुल अलग है दूसरे एनिमल्स से, तो इसलिए उसकी फूड रिक्वायरमेंट भी बिल्कुल अलग है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं बेटा जिनको फूड की जो क्वांटिटी है उसकी भी अलग रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो क्वांटिटी भी अलग अलग रिक्वायर है हर एक ऑर्गेनिज्म को, हर एक एनिमल को, ठीक है बेटा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड। हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया था बेटा फूड चेन में प्रोड्यूसर को, और मैंने बताया था आपको प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, तो प्लांट्स को बोलते हैं बेटा प्रोड्यूसर, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, प्लांट के पास में फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी होती है। और फोटोसिंथेसिस आप समझ चुके होंगे कि प्लांट सनलाइट एनर्जी को यूज करके क्या करते हैं बेटा, फूड सिंथेसाइज करते हैं, है ना। क्योंकि प्लांट के पास में ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है और ये ग्रीन कलर का पिगमेंट फूड बनाने में हेल्प करता है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा सेकंड है। हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया प्रोड्यूसर, सेकंड डिस्कस करेंगे बेटा हम सेकंड क्या है बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर बेटा, कंज्यूमर क्या होते हैं, कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर, प्रोड्यूस करने वाला प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर में प्लांट्स आते हैं और कई बार आपको अगर प्लांट्स ऑप्शन में नहीं मिलता है तो वहां पर आएगा बेटा एल्गीज। मैंने बताया था आपको कि अगर प्लांट नहीं देता है आपको ऑप्शन में तो वहां लिखा होगा एल्गीज। तो दोनों करेक्ट है, या तो प्लांट या फिर एल्गीज, ठीक है बेटा। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर are some animals which are directly dependent on plants or plant derived food to survive, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर आर सम एनिमल्स विच आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स और प्लांट डेराइव्ड फूड टू सर्वाइव। तो बेटा प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, जो कि प्लांट से फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट से फूड ऑब्टेन करने वाले होते हैं बेटा प्राइमरी कंज्यूमर। और या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं प्लांट को कौन खाता है बेटा, हमने पढ़ा था फूड हैबिट में प्लांट को खाने वाले एनिमल क्या होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल। तो प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में हमेशा किन्हें रखते हैं, किन्हें रखते हैं बेटा, हर्बीवोरस एनिमल को। हर्बीवोरस एनिमल हमेशा प्लांट को खाते हैं, इसीलिए हमेशा हर्बीवोरस एनिमल प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो बेटा प्राइमरी कंज्यूमर आर सम एनिमल्स सच आर which are directly dependent on plants or plant derived food to survive, जिन्हें जिंदा रहने के लिए प्लांट से फूड ऑब्टेन करना पड़ता है, उन्हें बोलते हैं बेटा प्राइमरी कंज्यूमर। क्लियर। यहाँ पे एग्जाम्पल हम बात करें तो एग्जाम्पल में सिंपली लिख सकता हूं, आपको पता है बेटा, आप समझ गए होंगे अब हर्बीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर हर्बीवोरस एनिमल लिख दूं तो कोई आपको ऐसी कोई बात नहीं होगी जो आपको नहीं समझ में आए। हर्बीवोरस एनिमल क्या आते हैं बेटा इसमें, हर्बीवोरस एनिमल, दे इंक्लूड हर्बीवोरस एनिमल। या फिर मैं इस तरीके से लिख देता हूं, मत लिखना बेटा, मत लिखना, मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। दे इंक्लूड
हर्बीवोरस एनिमल। इस तरह से आपको समझ में ज्यादा आएगा कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है उस कैटेगरी में हर्बीवोरस एनिमल को रखा गया है। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं बेटा? जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो प्लांट्स या फिर प्लांट डिराइव्ड फूड पे डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, है ना? क्यों? सरवाइव करने के लिए, क्योंकि बेटा फूड के बिना एनर्जी नहीं मिलेगी और एनर्जी के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता है। दे इंक्लूड हर्बीवोरस एनिमल। इनके अंदर हर्बीवोरस एनिमल आते हैं जो कि प्लांट को खाते हैं, ठीक है? प्लांट से फूड ऑब्टेन करते हैं, उन्हें बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल। हमने फूड हैबिट में पढ़ा था हर्बीवोरस एनिमल, ठीक है? लिखो उसको बेटा फटाफट। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया आपको? प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं? हमने प्रोड्यूसर को डिस्कस किया बेटा। प्रोड्यूसर जो कि फूड को बनाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होते हैं बेटा? प्राइमरी कंज्यूमर जो डायरेक्टली प्लांट से फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं। अभी हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसके थ्रू आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी कि फूड चेन का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था बेटा फूड चेन क्या होता है। तो फूड चेन एक लीनियर सिस्टम होता है। क्या होता है? एक लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम का मतलब क्या है बेटा? हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव होता है, ठीक है? लीनियर का मतलब क्या है? एक चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो फूड चेन एक चेन सिस्टम है ना? एक लीनियर सिस्टम है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, अपने पहले वाले ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है। और हर एक स्टेप को, फूड चेन की हर एक स्टेप को हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो मैंने आपको बताया था ट्रॉफिक लेवल क्या होता है बेटा? जो हर एक स्टेप है, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर एक ट्रॉफिक लेवल है, प्रोड्यूसर एक ट्रॉफिक लेवल है। आगे हम जो इतने भी कंज्यूमर पढ़ेंगे वो सारे भी क्या है बेटा? एक ट्रॉफिक लेवल है। तो ये स्टेप्स पढ़ रहे हैं हम फूड चेन की। हमने फर्स्ट पढ़ा है प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। प्राइमरी कंज्यूमर आर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। ये क्या है बेटा? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है फूड चेन के। और इसके अंदर हमेशा हर्बीवोरस एनिमल आते हैं। कौन से आते हैं बेटा? हर्बीवोरस एनिमल। मैंने आपको बताया था हर्बीवोरस एनिमल का मतलब क्या होता है। क्या होता है बेटा हर्बीवोरस एनिमल का मतलब? जो भी एनिमल्स प्लांट या फिर प्लांट डिराइव्ड फूड को खाते हैं, प्लांट से डायरेक्टली फूड को ऑब्टेन करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम हर्बीवोरस एनिमल। तो आपको एग्जाम्पल पता है हर्बीवोरस एनिमल के। कई बार आपको हर्बीवोरस एनिमल नहीं लिखा दिखा है वहां पर, और क्वेश्चन दे दिया आपको कि प्राइमरी कंज्यूमर कैटेगरी में इन ऑप्शन में से कौन किसको रखा जाता है, ठीक है? तो आपको ऑप्शन दे दिया अलग अलग। अब जो हर्बीवोरस एनिमल है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें से चूज करना पड़ेगा कि हर्बीवोरस एनिमल कौन सा है। जो हर्बीवोरस एनिमल होगा वही प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया? हमने प्रोड्यूसर पढ़ा फर्स्ट। प्रोड्यूसर में प्लांट को रखते हैं। और प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं बेटा प्लांट्स को? क्योंकि प्लांट फूड प्रोड्यूस करने का काम करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे हैव एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। They form food in the form of carbohydrate, and carbohydrate is complex biomolecule which is made up of monomer units, ठीक है, सिंपल यूनिट्स ऑफ शुगर, ठीक है, मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है बेटा? बहुत सारी छोटी छोटी मोनोसेकेराइड से यूनिट से मिलकर बना है। तो हमने प्रोड्यूसर पढ़ लिया, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है फूड चेन का, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। लिख भी लेना अगर आपको नहीं याद रहे तो प्राइमरी कंज्यूमर इज
सेकेंड ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। आपको समझ में भी आ जाएगा ये आगे जब हम एक फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। मैं इसको रफ कर रहा हूं बेटा। आपको प्राइमरी कंज्यूमर समझ में आ गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है बेटा, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है थर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से होंगे बेटा? सेकेंडरी कंज्यूमर आर directly dependent on herbivorous or primary consumer for their फूड, ठीक है बेटा। सेकेंडरी कंज्यूमर आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन हर्बीवरस एनिमल और प्राइमरी कंज्यूमर फॉर देयर फूड, ठीक है बेटा। तो इन्हें बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। दे इंक्लूड कौन सा बेटा? कौन से एनिमल्स खाते हैं हर्बीवरस एनिमल को? कार्निवोरस एनिमल, क्लियर? दे इंक्लूड कार्निवोरस एनिमल। लिख भी लेता हूं यहां पर, दे आर फर्स्ट था बेटा प्रोड्यूसर, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल था प्राइमरी कंज्यूमर, और ये क्या है? दे आर थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन, ठीक है बेटा। ये क्या है? थर्ड ट्रॉफिक लेवल है फूड चेन के। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्लांट, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कौन सा बेटा? प्राइमरी कंज्यूमर, और थर्ड ट्रॉफिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन हर्बीवरस एनिमल और प्राइमरी कंज्यूमर फॉर देयर फूड। तो जितने भी सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं बेटा वो प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड करते हैं, है ना, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवरस एनिमल है और जितने भी हर्बीवरस एनिमल को खाने वाले एनिमल है उनको बोलते हैं हम कार्निवोर एनिमल। तो सेकेंडरी कंज्यूमर में हमेशा कार्निवोरस एनिमल रखे जाते हैं। तो दे इंक्लूड कार्निवोरस एनिमल, दे आर थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है फूड चेन के। सबसे पहले प्लांट्स है, प्लांट्स पे प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंड है, प्लांट को खाने वाले, ठीक है, जिनमें जिस कैटेगरी में रखा जाता है बेटा हर्बीवरस एनिमल को। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर किस पे डिपेंड करते हैं? हर्बीवरस एनिमल पे, ठीक है। तो हर्बीवरस एनिमल को खाने वाले एनिमल होते हैं बेटा कार्निवोरस एनिमल। तो सेकेंडरी कंज्यूमर की कैटेगरी में हमेशा कार्निवोरस एनिमल को रखा जाता है। और ये क्या है? थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है बेटा। इस तरीके से अंडरलाइन भी कर लिया करो। सेकेंडरी कंज्यूमर आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन, ठीक है। और दे इंक्लूड कार्निवोरस एनिमल। इनमें कौन से एनिमल है? कार्निवोरस एनिमल है। इसको बोलते हैं हम थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। ये क्या है बेटा? थर्ड ट्रॉफिक लेवल है फूड चेन के। नोट डाउन कीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आपको सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं। हमने प्राइमरी कंज्यूमर को पढ़ा, हमने प्रोड्यूसर को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने सेकेंडरी कंज्यूमर को डिस्कस किया कि सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया, रफ कर दूं उसको। इसके बाद लिखेंगे हम फर्स्ट प्रोड्यूसर, सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर और फोर्थ है बेटा, फोर्थ नंबर का है टर्शरी कंज्यूमर, या इसे ही बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम एपेक्स कंज्यूमर, या फिर इसे बोलते हैं हम टॉप कंज्यूमर। ठीक है बेटा, टर्शरी कंज्यूमर, एपेक्स कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, एपेक्स कंज्यूमर, या फिर इसको बोलते हैं टॉप कंज्यूमर। क्यों बोलते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी मतलब बेटा थर्ड नंबर कंज्यूमर, फर्स्ट नंबर कंज्यूमर थे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड नंबर कंज्यूमर थे कौन से, सेकेंडरी कंज्यूमर, और थर्ड नंबर कंज्यूमर को बोलते हैं टर्शरी। टर्शरी का मतलब होता है बेटा थर्ड नंबर पे। ठीक है, एपेक्स का मतलब होता है सबसे टॉप पे जो होता है, इसीलिए इसको टॉप कंज्यूमर भी बोलते हैं। तो लिख लेते हैं हम बेटा, some animals are directly dependent on, किससे बेटा, किस पे बात की थी अभी इससे पहले हमने, सेकेंडरी की, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, इज कॉल्ड, एक ही लिख देता हूं बेटा मैं, ठीक है, टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, और भी नाम है इसके, एपेक्स कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, या फिर टॉप कंज्यूमर। मैंने यहाँ पे एक ही नाम लिखा है, आपको ऊपर और नाम दिख रहे हैं तो ठीक है। इसमें क्या आते हैं बेटा, दे इंक्लूड ओमनीवोरस एनिमल्स। इस कैटेगरी में ओमनीवोरस एनिमल को रखा गया है। अब आपको ओमनीवोरस एनिमल मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि ओमनीवोरस एनिमल प्लांट और दूसरे एनिमल दोनों को खाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बेटा मैं किसकी बात कर रहा हूं। ह्यूमंस ओमनीवोरस कैटेगरी में आता है। ह्यूमंस क्या है बेटा, टॉप कंज्यूमर है। ह्यूमन क्या है, टॉप कंज्यूमर, जिसके ऊपर कोई और डिपेंड नहीं है फूड के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट हो गई कैटेगरी बेटा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर, सेकंड ट्रॉफिक लेवल कौन से, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल कौन से, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था बेटा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर आ गए, सेकंड ट्रॉफिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर, और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में कौन से, टर्शरी। टर्शरी कंज्यूमर्स, tertiary consumers are food trophic level in food chain। ठीक है बेटा, टर्शरी कंज्यूमर, फोर्थ
ट्रॉफिक लेवल है फूड चेन का। तो जो भी जितने भी ओमनिवोरस एनिमल है जो कि दूसरे एनिमल और प्लांट दोनों खा रहे हैं बेटा, उन्हें बोलते हैं हम ओमनिवोरस। और ओमनिवोरस की कैटेगरी में हमेशा कौन से एनिमल आते हैं बेटा? एपेक्स कंज्यूमर। ठीक है, तो टर्शरी कंज्यूमर आर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन। फर्स्ट है ना बेटा, फर्स्ट क्या पढ़ा था? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या था? प्लांट्स। सेकंड ट्रॉफिक लेवल क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, है ना? समझ आया बेटा? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है प्लांट्स प्रोड्यूसर, सेकंड ट्रॉफिक लेवल कौन सा है बेटा? प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल कौन सा है बेटा? सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल कौन सा है? टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ा है। नोट डाउन कीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, हमें समझ में आ गया प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर क्या होते हैं, और सबसे पहले पढ़ा हमने प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर के बाद में जितने भी एनिमल्स होते हैं बेटा, वो सारे क्या होते हैं? कंज्यूमर। कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर, प्रोड्यूस करने वाला प्रोड्यूसर। क्लियर? इसके बाद हम लिखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद लिखते हैं बेटा हम नेक्स्ट। इसके बाद क्या आते हैं? अब हमने फिफ्थ नंबर का लिखना है बेटा। फिफ्थ नंबर पे कौन आते हैं? फिफ्थ नंबर पे आते हैं स्कैवेंजर। स्कैवेंजर, ठीक है? ठीक है बेटा, हमने देखा सबसे पहले प्रोड्यूसर, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, उसके बाद स्कैवेंजर। ठीक है? Some animals are feeds on dead animals. Some animals are feeds on dead animal are called scavenger. ठीक है, some animals are feeds on dead animals are called scavenger. ठीक है बेटा, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं वल्चर। ठीक है बेटा, ऐसे हाइना भी होता है। ठीक है, हाइना भी होता है बेटा, हाइना भी एक स्कैवेंजर है। तो सम एनिमल्स आर फीड्स ऑन डेड पार्ट्स और डेड बॉडीज ऑफ एनिमल आर कॉल्ड स्कैवेंजर। जो कि मरे हुए जानवरों को खाते हैं बेटा, उन्हें बोलते हैं हम स्कैवेंजर। क्लियर? जो कि मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं उन्हें बोलते हैं हम स्कैवेंजर। नोट डाउन कीजिए बेटा इसको। हाइना भी लिख सकते हैं यहां पर हम। ठीक है बेटा, स्कैवेंजर समझ में आया? स्कैवेंजर क्या होता है? जो कि दूसरे एनिमल्स की डेड बॉडीज को खाते हैं। सम एनिमल्स आर फीड्स ऑन डेड एनिमल्स। ठीक है, सम एनिमल्स आर फीड्स ऑन डेड एनिमल्स फॉर देयर फूड इज कॉल्ड स्कैवेंजर। ठीक है,
स्कैवेंजर की कैटेगरी में आता है बेटा वल्चर, या फिर हाइना भी हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? अब मैं आपको एक बार छोटा सा फ्लो चार्ट दिखा देता हूं, ठीक है। एक और टॉपिक लेवल रह गया, लेकिन उससे पहले मैं आपको, चलो लिखा ही देता हूं मैं आपको एक बार। लास्ट और लिख लो बेटा, कौन सा है ये, 5th या जो भी नंबर का हो बेटा, पॉइंट डाल लेना इधर। डीकंपोजर, ठीक है। डीकंपोजर्स आर some microorganism which are dependent on organic, रुक जाओ, dead and decaying organic matter, ठीक है, to obtain एनर्जी, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं बेटा हम, डीकंपोजर। डीकंपोजर्स आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर टू ऑब्टेन एनर्जी। दे कैन decompose organic matter by releasing some digestive nature of enzyme to get energy. They can decompose organic matter by releasing some digestive nature of enzyme to get energy. ठीक है, decomposers क्या होते हैं बेटा, जो कि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा होगा बेटा, हमारे घरों में जब हम कोई भी खाने को खुला रख देते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत सारी फंगस ग्रो हो जाती हैं, उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, तो खाना क्या है बेटा, खाना भी एक ऑर्गेनिक मैटर है, प्लांट से ऑब्टेन किया है या फिर एनिमल से ऑब्टेन किया है। तो आप देखते हो कि कुछ टाइम आप खाना खुला रख देते हो तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं बेटा, डेथ हो जाती है उनकी, तो उसके बाद में वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं। आपने देखा होगा अपने आप खत्म होते चले जाते हैं धीरे धीरे। तो डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होता है बेटा, उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर पे कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं और ये एंजाइम्स इन ऑर्गेनिक मैटर को धीरे धीरे डिकम्पोज कर देता है, या फिर बोल सकते हैं हम सिंपल न्यूट्रिएंट में बदल देता है। ठीक है, और ये सिंपल न्यूट्रिएंट कहां जाएंगे बेटा, लास्ट में सॉइल के अंदर, है ना। तो प्लांट इसे दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे ही प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो साथ साथ इन मिनरल्स, इन न्यूट्रिएंट्स को भी सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट में मिनरल साइकिल के लिए भी ये डिकम्पोजर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी अर्थ पे मिनरल्स जो है लगातार रिसाइकल होते हैं बेटा, तो रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स में भी कौन रोल प्ले करता है, डिकम्पोजर्स। कई बार ऑप्शन आपको दे देता है यहाँ पर एमसीक्यूज की फॉर्म में कि मिनरल साइकिल्स को रेगुलेट करने में मेनली कौन हेल्प करते हैं, तो डिकम्पोजर्स। एग्जाम्पल ये लिख देता हूं बेटा, मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं यहाँ पर। एग्जाम्पल में है फंजाई, ठीक है बेटा, और सम बैक्टीरियाज।
ठीक है, ये एग्जाम्पल भी लिख लेना, नीचे लिख लेना, चाहे साथ में लिख लेना जगह हो तो आपके पास में, ठीक है। तो आज की क्लास में बेटा हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे, इसके आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप लेक्चर को अच्छे से सुनिए, अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, जिस तरीके से मैं लिखा रहा हूं उस तरीके से आपके नोट्स लिखे होने चाहिए, ठीक है। मैं आपसे कभी भी नोट्स अपने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करा सकता हूं, तो आप नोट्स साथ के साथ बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। और डीएसपी क्लास में ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, और आपको कोई भी डाउट है तो डीएसपी क्लास में आप पूछ सकते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है, हमारा जो कंटेंट चल रहा है, इससे रिलेटेड जितना भी आपको डाउट आता है आप डीएसपी क्लास अटेंड करें और उसमें आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड लक एंड टेक केयर।